नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ हम कर रहे थे मॉक टेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी एमए हिंदी वाले हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं आशा दिलाता हूँ कि आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर आएगा। आप जितने भी बच्चे डेली टू डेली हमारे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए जा रहे हैं। और सारे ये बोल दो दोस्तों, ये किसी एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, ये मैं अपने हाथ नहीं बनाता इन प्रश्नों को। ये सारे के सारे प्रश्न किसी एग्ज़ाम के उठा के इसमें आपके जो मॉक टेस्ट में दिए गए हैं। समझ गए साथियों। तो जितने भी आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जो इम्पोर्टेंट नहीं हो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। समझ गए ना। तो जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को करने का आप प्रयास करा करिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसके अंदर 20 क्वेश्चन हो, आपके 30 क्वेश्चन हो, या 10 हो या 15 हो, जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करिए। और आखिर में 2-3 बच्चों का कल कमेंट देखा था कि उनके क्वेश्चन गलत हो रहे थे। मैं नाम नहीं बोलूँगा। तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे थे। आप मॉक टेस्ट देखिए, उसमें 200 से प्लस बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है वो। तो उसमें से आपके ही सारे क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं आप ये एक बार देखिए। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। पर सारे क्वेश्चन गलत हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी मॉक टेस्ट वहाँ दे रहे हैं, सभी बच्चे अपना स्कोर बता रहे हैं। तो उन सभी बच्चों को गलत नहीं लगा, पर आपको कैसे गलत लग गया। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ भी गलत लगता है किसी भी क्वेश्चन में, आप सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है या आपको ये गलत लगता है या सही लगता है, सबके सब उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करा करो। वहाँ आपको जितने भी साथी होंगे वो बता देंगे, वरना बाद में मैं भी बता दूंगा। समझ गए ना। तो कमेंट यहाँ करते हो, कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाके आप कमेंट करोगे तो आपको सारा का सारा डिटेल पता चल जाएगा। समझ गए ना। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना फिर हम एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 21। तो जितने भी हमारे साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम मॉक टेस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ड्यू वाले जितने भी मेरे साथी हैं उन सभी के लिए प्रश्न है ये। बताइए, भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है, ये किस विधा की रचना है। आपको बताना है क्या है, किस विधा की रचना है। तो क्या है, कविता, बी रचना, या सी मौलिक नाटक, या डी अनुदित नाटक। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी साथी 2021 के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सरोवर। ये एक तरह की कविता है। समझ गए, किसकी, भारतेंदु जी की। पूछ लेता है किस विधा की रचना, तो कविता बतानी है। और पूछा प्रेम सरोवर है किसका, तो ये भारतेंदु जी का है। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे हमारे पॉइंट बन जाते हैं। बढ़ते अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या होगा। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। पंक्ति दी हुई है, आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पे आएगा, हमारो उत्तम भारत देश। हमारो उत्तम भारत देश, ये किसकी पंक्ति है आप सभी को बताना है। ए राधा चरण गोस्वामी, बी राधा कृष्ण दास, या सी बाल मुकुंद गुप्त, या डी भारतेंदु हरीशचंद्र। तो दूसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो दूसरे का हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा चरण गोस्वामी। हमारा उत्तम भारत देश, ये हमारा राधा चरण गोस्वामी जी का। समझ गए, ये इनकी पंक्ति हैं। अब बढ़ते हैं अपने फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। क्या हो जाएगा, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो ये किसने कहा था आप सभी को बताना है। सभी के लिए प्रश्न है, जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू वाले मेरे जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए प्रश्न है ये। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डी डॉक्टर नगेंद्र। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। समझ गए, भारतेंदु
ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो बढ़ते अपने हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, चौथा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो जितने भी हमारे जेएनयू वाले विद्यार्थी हैं, जेएनयू वाले, ड्यू वाले, उन सभी के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा आपको बताना है इसके अंदर। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। ए साकेत, झंकार, पंचवटी, भारत भारती, और हमारा बी ऑप्शन है। बी में देख लेते हैं भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत। फिर सी में ऑप्शन हमारा पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, समझ गए। और डी में आपका झंकार, साकेत, पंचवटी, भारत भारती। तो आपने इसका सही विकल्प लगा लिया होगा आशा करता हूँ। तो हमारा चौथे का जो सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी से चला जाएगा। तो भारत भारती, फिर पंचवटी, फिर झंकार, फिर साकेत। बढ़ते हैं अपने फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं वीडियो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है, मिलान करना है, सही ढंग से मिलान करना। मैं इसके अंदर मिलान करूँगा, आपको देखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए। मैं डायरेक्ट मिलान करूँगा, आपको मिलान लगाना है अपने हिसाब से कि इसका सही मैंने क्या लगाया और स्क्रीन पर क्या आ रहा है, समझ गए। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो हमारा लहर है, आंसू है, कमायनी है, उर्वशी है, समझ गए। और यहाँ पर हमारा चंपू काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य और मुक्त काव्य। तो हम इन सभी को मिलान करेंगे सूची फर्स्ट में ए से, और सेकंड में जो हमारी फर्स्ट से शुरू होती है। तो समझ गए, तो इनमें हम मिलान करेंगे। मिलान देखिए और आप अपना सही चयन करिए क्या क्या है आंसर। तो हम शुरू करते हैं लहर से। तो लहर से हमारा जो चला जाएगा किस पे जाएगा, गीत काव्य। किस पे, गीत काव्य, समझ गए। ऑप्शन नंबर 4 समझ गए, ये लगा लिया हमने। बात कर लें कि हमारी जो आंसू है ये का तरह का हमारा क्या है, खंड काव्य। तो तीसरे पे लगा लीजिए इसे, समझ गए, इसे तीसरे पे लगा लीजिए। और बढ़ते हैं फिर अपने हम सी पर, कमायनी। कमायनी आप सभी को पता होना चाहिए एक तरह का महाकाव्य है, तो बी लगा लीजिए और सेकंड लगा लीजिए, है ना। और उर्वशी, तो ये एक तरह का हमारा चंपू काव्य। तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका सही मिलान होगा, समझ गए, जो कि आयोग की तरफ से है। हमारे जो कक्षा, जो हमारी परीक्षा लेते हैं, एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम बनाते हैं, उन सभी के हिसाब से ये इसका मिलान है सही, समझ गए। तो बढ़ते अपने फिर हम छठे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ हम सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। तो छठे क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। जेएनयू वाले मेरे सभी साथियों से अनुरोध है, इस प्रश्न को गलत मत करना। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताओं हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हो सकती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विशेष विपर्य, स्वच्छंद, भावादेश। सी हमारा तीसरा हैगा मूर्त विधान, या 4th इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें आपका जो सही विकल्प जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। ये आपको विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों के हिसाब से बताना है आपको इनमें से चारों में से कौन सी विशेषता है छायावाद की। तो छठे में हम आशा करते हैं आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो हम देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए चला जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं, समझ गए। इतिवृत्तात्मकता ये छायावाद की विशेषता नहीं है, समझ गए, याद रखिए इसकी विशेषता नहीं है। तो 4th इसमें ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे इसके ऑप्शन ठीक हैं। तो बढ़ते अपने हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आशा करता हूँ आप सभी इसका विकल्प सही लगाएंगे। आपको नहीं दिखता तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, समझ गए। यहाँ आपको ऑप्शन भी सही मिल जाएंगे। इसको आपको
ऑप्शन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कमायनी के किन सर्गों में पूंजीवाद सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? बताइए किसका संकेत है? सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, जितने भी मेरे ड्यू, BHU और हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उन सभी की जो तैयारी कर रहे हैं 2021 के एंट्रेंस के लिए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ईर्ष्या और कर्म, ईड़ा और लज्जा, स्वप्न और संघर्ष, चिंता और आशा। तो आपका यहाँ सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ढंग से आप। तो यहाँ आपका टाइम ओवर होता है। यहाँ अगर आपने इसका सही विकल्प लगा लिया है तो मैं आप सभी को बता दूँ, ऑप्शन नंबर C चला जाएगा इसका विकल्प। समझ गए? यहाँ पे आपको स्वप्न और संघर्ष, जो कमायनियों के किन सर्गों का पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है, ये स्वप्न और संघर्ष का। समझ गए? 7वां इसके अंदर विकल्प सही होगा। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते तो नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। समझ गए ना? क्वेश्चन सारे ठीक होते हैं, एक आधा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कोई गलत हो जाता है, पर सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं आपको गारंटेड लिख के दे सकता हूँ। समझ गए? एक आधा क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाता है, पर वो क्वेश्चन ठीक होता है। ऑप्शनों में होता है, पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उन सभी की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, पर ऑप्शन नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं। पर आपको 20 या 30% कराते हैं, ये नहीं कि उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपके गलत हों। एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। उस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, आपको जो भी क्वेश्चन डिफिकल्टी लगती है। समझ गए ना? उन सभी को आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे, आशा करता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए किससे सम्मानित किया गया था? ए चिदम्बरा, लोकायतन, युगांत या स्वर्ण किरण? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? देख लीजिए और आंसर बताने का प्रयास करिए। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो हम ये आपको बताते हैं, इसका आंसर जो होगा सही होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B होगा। समझ गए? तो 8वां क्वेश्चन का ये हमारा सही विकल्प चला जाएगा B, सोवियत लैंड पुरस्कार। समझ गए? बढ़ते अपने फिर हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 9वां। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9वां आ गया है। भारत में प्रकाशित लेखक संघ के प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसका जो अध्यक्षता किसने की? भारत में प्रकाशित लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। ए निराला जी, B यशपाल जी, C नागार्जुन जी या D प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी? तो 9वें का हमारा सही विकल्प क्या होगा मेरे साथियों? जल्दी से बताइए। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो देरी ना करते हुए, आपका जो टाइम है यहीं पे और भी होता है, तो 9वें का हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा, क्वेश्चन चलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि हमारा प्रगतिशील लेखक संघ की जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम अधिवेशन हुआ था जो इसका, तो उसमें जो हमारी अध्यक्षता की थी किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की थी। तो बढ़ते पर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे साथियों यहाँ पे आ गया है आपका 10वां प्रश्न। कौन सा? 10वां प्रश्न। मैंने उसको जब देखा लोहा देखा। पंक्तियाँ ये ध्यानपूर्वक सुनना। मैंने उसको जब देखा, मैंने उसको जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। समझ गए? बहुत ही सही है। आप सभी को पंक्ति याद रखनी चाहिए। इसमें आपको ट्रिक लगानी है, लोहा तपते, गोली, ये सब ट्रिक लगानी है। किसकी पंक्ति थी? उपयुक्त पंक्ति की रचनाकार कौन है, यहाँ पूछा गया है। समझ गए? तो विकल्प लगाइए सही, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आप सभी को इस क्वेश्चन के। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर A देख लेते हैं, राम विलास शर्मा, B केदारनाथ अग्रवाल, C अज्ञ, D
नरेंद्र शर्मा। सही विकल्प लगाइए मेरे साथियों। तो यहाँ आशा करता हूँ आपने इसका सही विकल्प लगा दिया होगा और यहाँ आपका जो टाइम है ख़त्म होता है। तो यहाँ हम चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल की ये हमारी पंक्तियाँ हैं। सभी समझ गए साथी मेरे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को इन प्रश्नों के जितने भी कराए गए हैं 10 प्रश्न हो गए। आपका कितना स्कोर रहा है इसमें? 5 रहा, 10 रहा, 6 रहा, 8 रहा। तो उन सभी को नोट डाउन करते रहें, बढ़ते हैं अपने फिर हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे साथियों यहाँ आ गया आपका 11वां प्रश्न। पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है इसके अंदर। पत्रिका आपने बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर रखी है। अगर नहीं याद करी हैं, जितने भी साथी नहीं याद किए हैं पत्रिकाओं को, तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर लीजिए, पत्रिका का क्वेश्चन आपको अवश्य मिलने वाला है। समझ गए? किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर लीजिए या आपका अब एसएससी जीडी का हो जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी की बता रहा हूँ मैं। एसएससी जीडी हो गया, यहाँ तक कि हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी और हमारा सेंट्रल लिस्ट के जितने भी एग्जाम है सब में पत्रिका क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए? तो यहाँ आपको सही अनुक्रम बताना है। इतनी देर से आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ था, तो आशा करता हूँ आपने इनका जो सही विकल्प है लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चलाया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपभा और कृति, इसकी सही जो होगा क्रम होगा। समझ गए? तो बढ़ते हैं फिर हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों यहाँ से शुरू होता है हमारा 12वां प्रश्न। समझ गए? तो यहाँ आपको कहानियाँ दी हुई हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। इसमें सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान या इंदुमती, या ऑप्शन नंबर बी, वापसी, यक्षगान, मिठाई वाला या इंदुमती, और ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी या यक्षगान। समझ गए? और जो हमारा डी है, यक्षगान, इंदुमती, वापसी या हमारा मिठाई वाला। तो 12वें का सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से लगाइए दोस्तों। कहानियों का सही क्रम बताना है इसके अंदर आपको। कौन पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, देन लास्ट में कौन सी इसके अंदर पत्रिका है। समझ गए? तो यहाँ आपका जो टाइम है एंड होता है, मैं आप सभी को बता दूँ। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प चलाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चलाएगा। कौन सा? सबसे पहले आई थी इंदुमती, फिर मिठाई वाला, फिर वापसी, फिर यक्षगान। समझ गए? तो इसका सी सही ऑप्शन होगा, सही क्रम होगा। समझ गए? 12वें क्वेश्चन को यहाँ एंड करते हैं और 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया है आपका 13वां प्रश्न। समझ गए? 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों, क्या हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए किसका? ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नामदेव, कबीरदास, मीराबाई या शंकर देव। 13वें का हमारा सही विकल्प क्या होगा मेरे साथियों? आशा करता हूं कि आपने इतनी देर में इसका सही विकल्प लगा लिया होगा। आपको टाइम जो है यहाँ पे ख़त्म भी होता है। तो 13वें का जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे चलाएगा। किस पे? ऑप्शन नंबर ए, नामदेव। समझ गए? नामदेव इसका सही विकल्प होगा। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ गया आपका 14वां क्वेश्चन। सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए जितने भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी, बी, जयशंकर प्रसाद जी, या सी, वृंदन लाल वर्मा जी, या डी, श्याम सुंदर दास जी। बताइए सही विकल्प इसका क्या होगा? तो हम आपको बता दें, जो उपन्यास सम्राट है, आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया हो। तो बताऊँ जल्दी से मैं दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आप सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। समझ गए? तो यहाँ मैं आशा करता हूँ सभी का विकल्प सही होना चाहिए, ए। समझ? जितने भी हमारे साथी हैं जेएनयू बेचू जामिया डी वाले, सभी का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं फिर हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आ गया है आपका स्थापना तर्क का क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। समझ गए? स्थापना पढ़िए, तर्क पढ़िए, सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। जितने भी हमारे साथी पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी हिंदी के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाती है, कराई जाती है, और स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया बताई जाती है। तो स्थापना देखिए, हम स्थापना क्या आएगी हमारी, नारी का आकर्षण
पुरुष को पुरुष बनाता है। नारी का जो आकर्षण होता है पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। तो बढ़िया है, याद रखिए पंक्ति। ये जो आपका है, आपका जो स्थापना तर्क है, क्वेश्चन में आ सकता है आपके, समझ गए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया, इसलिए मैंने इसके अंदर इसे आपको मॉक टेस्ट में डाल भी दिया। तर्क देखिए, गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति आकर्षण अपकर्षण नहीं बल्कि बुद्ध प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। समझ गए। तो यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत हैं, बी ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, और यहाँ पे आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम बात करें कि ये सी किस हिसाब से लगा, तो यहाँ पे मैं बोलूँ जो यहाँ पे पूछा गया है इसका जो है ये सही हो जाएगा, स्थापना हमारी ठीक हो जाएगी। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और पुरुष का आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। तो यहाँ पे स्थापना हमारी ठीक होगी सी के हिसाब से, समझ गए ना। वो बात करें कि आर का जो आर दिया हुआ है तर्क, हमारा तर्क एकदम गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सी इसका सही विकल्प होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रेफर 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको असंगत का जो लाइन है उसको बताना है, ए बी सी डी में से क्या इसका ऑप्शन होगा। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाने वाला है 16वें का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बरवे रामायण, तुलसीदास, बरवे नायिका भेद, रहीम, कृष्ण गीतावली, सूरदास, विज्ञान गीता, केशवदास। बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है इसके अंदर, आपको कौन सा इसके अंदर सही लगता है? तो सभी साथियों को मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गीतावली और सूरदास इसका सही विकल्प नहीं है। समझ गए, ये संगत है। तो बढ़ते अपने फिर हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपका दोस्तों आ गया है 17वां क्वेश्चन। आप सभी को इसका विकल्प सही लगाना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका विकल्प सही लगाएंगे। यहाँ आपको स्थापना और तर्क दिया गया है। बताइए तो स्थापना पढ़ लेते हैं हम। स्थापना क्या है हमारी और तर्क क्या है? प्रेम गली अति संकरी तामे देत दे ना होए समाय। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रेम गली है अति संकरी मतलब ज़्यादा घनी है, भिच्चम भिच्चा है, तामे देह ना होए समाए। तो मतलब इसके अंदर जो हमारी देह है, शरीर है, समाता नहीं है, है ना। इस पंक्ति में यही कहा गया है, प्रेम गली अति संकरी तामे देह ना समाए। समझ गए। और जो तर्क दिया गया है इसमें बोला है प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। प्रेम जो है वो मनुष्य को सीमित करता है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे जो बोलने से ही समझ सकते हैं कि स्थापना तर्क में कौन सा गलत हो सकता है और कौन सा सही होता है। यही इसमें जो आपको लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है कि इसमें स्थापना सही बोल रहा है कि तर्क सही बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, हमने बोलते बोलते ही समझ लिया कि उसमें बोला है प्रेम की जो गली है अति संकरी होती है, भिच्चम भिच्चा होती है, तामे जो हमारी देह होती है, शरीर होता है, समा नहीं पाता। तो सही है, एकदम ठीक होगा इसका। समझ गए। तो जितने भी ए बोल रहे हैं ठीक है इसके अंदर, तो मैं उन सभी का बोलूँगा हाँ आपका जो स्थापना है ठीक है। आप बोलते बोलते ही जो पढ़ते ही पढ़ते आप समझ जाएंगे स्थापना ठीक है कि गलत है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो दूसरा दिया है उसमें तर्क दिया है कि प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। तो ये भी एक सही बात है कि जो प्रेम होता है वो मनुष्य को सीमित कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प चला जाएगा, स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है, तो दोनों सही है। तो हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। तो जो स्थापना तर्क के क्वेश्चन आते हैं, अभिकथन के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपकी जो नॉलेज होती है वो पूछता है। समझ गए। आपने सब पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव सब पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्थापना और तर्क होता है, अपनी जो कथन अभिकथन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अंदर बस आपसे यही पूछता है कि आपको कितनी नॉलेज है, समझिए डीपली कितनी नॉलेज है, उसकी वो आपकी जानकारी लेना चाहता है जो एग्जामिनर है। समझ गए। तो 18वें क्वेश्चन की तरफ एक बार हम मुख कर लेते हैं। तो यहाँ आपका जो 18वां क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से रिलेटेड है। आपको बताना है इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा। जैसे हम ऊपर देख रहे थे वैसे ही यहाँ पे लगाना है आपको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा तर्क दिया गया है, अभिकथन दिया गया है दोस्तों। अभिकथन देखेंगे हमारा, काव्य में
भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों अस्मित है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा तर्क है, तर्क क्या है, रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। समझ गए। तो यहाँ हमारा हो जाता है ये आर, ये हमारा हो जाता है कौन सा, तर्क हो जाता है। और जो ऊपर दिया होता है ये आपका क्या हो जाता है, अभिकथन। समझ गए, नीचे तर्क। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका सही विकल्प लगा लिया होगा। तो क्या इसका सही विकल्प होने वाला है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो अभिकथन भी ठीक है और तर्क भी हमारा ठीक है। समझ गए। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मिलते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रश्न है ये, तो आप इससे जितने भी इसके अंदर इसमें अच्छे से अच्छे प्रश्न होते हैं और सभी इन प्रश्नों को करिए ज़रूर। समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है आपका निबंध का जो संग्रह है उन सभी का क्रम बताना है। तो 2 ही क्रम दे रखे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें जल्दी से आपको बताना है इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। 2 ही है, 2 में से आप सही विकल्प बता दिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए और सही विकल्प लगाने का, प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आशा करता हूँ आप सभी ने लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। समझ के याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तो इसमें हम बात करें शिव शंभू के चिट्ठे सबसे पहले, तो अरसक की रंजन ये सब दूसरी की है, और ये तीसरी है जो श्रृंखला की कड़ियाँ, ये हमारा तीसरे पे चला जाएगा, और कल्पता ये हमारे 4th स्थान पे चला जाएगा। तो 19वें का हमारा यही सही जो क्रम है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। समझ गए। ये निबंध संग्रह हैं आपके सभी। समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ चुका है कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन। रमणीयाथ प्रतिपादिका शब्द काव्याम, ये किसका है आपको बताना है, बताइए कमेंट बॉक्स में। समझ गए। ए ऑप्शन भामा, बी ए ऑप्शन ममट, बी भामा, सी विश्वनाथ, या डी पंडितराज जगन्नाथ। बताइए ऑप्शन इसका आपसे मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। और 20 में से क्या आपका स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, 21वें मॉक टेस्ट में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। समझ गए। कुछ भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लगती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए बिना किसी संकोच के। समझ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से जो सा भी आपको प्रश्न लगता है कि ये गलत है ये ठीक है, तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज किया करिए। कमेंट बॉक्स में आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ रिप्लाई देना जो हमारा होता है बहुत कम रिप्लाई आ पाता है। तो टेलीग्राम चैनल पे देंगे तो टेलीग्राम चैनल पे बहुत आपके साथ जितने भी आपके साथी हैं, वहाँ आप जब तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको हर लेवल का बच्चा मिल जाएगा, कितनी कौन तैयारी कर रहा हो, कैसे कैसे तैयारी कर रहा है ना। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ आपको डेली की डेली जो पल पल की अपडेट होती है वहाँ पे आपको मिलती रहती है, सारी यूनिवर्सिटीज़ की और आपके जो मॉक टेस्ट की क्लास होती हैं सारी क्लासेस की भी नोटिफिकेशन सबकी आपके सबसे पहले वहीं जाती है टेलीग्राम चैनल पर। फिर वहीं से सारे जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर यहाँ पर आते हैं क्लास में, है ना। तो इसका आप बताएँगे क्या हो जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्याम का जो हमारा इसमें सही विकल्प होगा 20वें का सही विकल्प आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के हैं, तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ ये आप जो है ज़रूर करा करिए। समझ के 20 प्रश्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 21 हमारा आज कंप्लीट होता है। शाम के 5 बजे वाली क्लास में मिलेंगे हम सभी को। हम 1000 अति महत्वपूर्ण की जहाँ क्लास चल रही है वहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए है, जिससे महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे हम 20 प्रश्न कर लेते हैं, वहाँ पे हम 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा 30-35 का डेली का एवरेज रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और डेली टू डेली जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है किसी सारी यूनिवर्सिटीज़ का, तो बात करें कि हमारा BHU का मुझे लग रहा है जो लास्ट में होने वाला है। समझ गए। BHU का मुझे लग रहा है थोड़ा लास्ट में ही होगा। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आपके मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और तब तक आपके 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। समझ गए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों आप सभी को, यार मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर दिया करिए कि जो आज की जो मॉक टेस्ट हुआ है क्लास उसकी PDF, तो मैं आप डेली की डेली भूल जाता हूँ मुझे सेंड कर रहा, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए करिए ना। तो सभी वहाँ पे एक बार ज़रूर मुझे कमेंट कर दें कि टेलीग्राम चैनल पर कि आज की जो टेस्ट हुआ है आपका जो मॉक टेस्ट हुआ है उसकी जो PDF प्रोवाइड कराइए, तो वहाँ मैं जल्दी से जल्दी सेंड कर दिया करूँगा। मुझे याद नहीं रहती है, समझ गए। तो आपके मैं क्वेश्चन देखता रहता हूँ, सब चीज़ तो याद नहीं रह पाता है। तो हम यहीं वीडियो को एंड करते हैं। 5 बजे क्लास में सबके सब जितने भी साथी हैं वीडियो देख रहे हैं 5 बजे क्लास में जुड़ जाया करिए। डेली की डेली आपको बता दो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं 5 बजे वाली क्लास में, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते।
जब तक आप एडमिशन नहीं लेते, जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता, जब तक आपको डेली 1000 प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ पे 9 बजे वाली क्लास में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। चाहे जितना भी आंधी और तूफान आ जाए, धरती उल्ट से पुल्ट हो जाए, पर आपका जो 9 बजे की क्लास है ये डेली लगेगी और 5 बजे की क्लास वाली जो है डेली मिलेगी। समझ गए? तो सभी जितने भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट करें तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? बगल में दिए बेल आइकन को इसलिए और प्रेस कराया जाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपके पास आ सकती है। समझ गए? कोई क्लास होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपरली पहले आ जाएगी। समझ गए? तो यहीं वीडियो को हम एंड करते हैं। 5 बजे क्लास में मिलते हैं सभी साथी। तो जय हिंद, जय भारत।